हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट 15 एक्सरसाइजेज फॉर फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइकल जो ये कर्व है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हो ये अपना नॉर्मल पोस्चर है। तो इस पोस्चर से इस वाले पोस्चर में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो हम बेस्ट एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, 100% बेस्ट रिजल्ट आएगा ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करोगे एंड एडवाइस फॉलो अप करोगे तब। ठीक है, तो ये है आपकी बेस्ट एक्सरसाइजेस। इसमें क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में नीचे पिलो को इस तरह से पिलो या फिर आप टॉवेल रख सकते हो रैप करके, एंड नीचे इसको प्रेस करना है, हेड को नीचे प्रेस करना है। ठीक है, नीचे प्रेस करके रखिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन 10 रिपीटेशन करना है। ओके, आप चिन टक वाली एक्सरसाइजेस सुपाइन में किया वैसे ही सिटिंग में चिन टक वाली करना है। इस तरह से 1 फिंगर आपको यहाँ पे रखना है एंड देन क्या करना है, इसे हेड को पीछे की ओर खींचना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे चिन पे देख सकते हो, चिन जो है पूरा नेक से टच हो जाएगा। ओके, पीछे की ओर हेड स्ट्रेट करना है, पीछे प्रेस करना है। ठीक है, तो ये चिन टक वाली एक्सरसाइज करना है। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड 10 रिपीटेशन करना है। देन आप इस तरह से 1 मिनट के लिए स्ट्रेट वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए। ठीक है, वॉल है, दीवार है पीछे, और फिर आपको स्ट्रेट दीवार को टच करना है, अपने हेड से वॉल को टच करना है पीछे की ओर, और फिर उस तरह से टच किए हुए स्ट्रेट खड़ा रहना है कितने, 1 मिनट तक। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होगा, फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा। देन हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब मसल जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, जिससे हेड को नॉर्मल पोस्चर में रखे। उसके लिए क्या करना है, आपको थेराबैंड को लेना है एंड पीछे की ओर पुश करना है, हेड को पीछे की ओर पुश करना है, और 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड 10 रिपीटेशन करना है आपको। देन स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल की स्ट्रेचिंग करनी होती है। कई बार ये मसल टाइट होता है, उसकी वजह से भी ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको इस तरह से सेल्फ स्ट्रेच करना है। एक हेड, 1 हैंड को यहाँ पे रख देना है अप एंड देन स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्ट्रेच फील होगा। आप दोनों साइड ये स्ट्रेचिंग करोगे, 30 सेकेंड होल्ड रखोगे। ठीक है, एंड कितने बार, 30 सेकेंड होल्ड रख के 10 रिपीटेशन करना है। क्लियर है, दोनों साइड करना है, राइट एंड लेफ्ट। देन मिडल स्केलेनी जो मसल है उसका मिडल फाइबर, एंटीरियर फाइबर एंड पोस्टीरियर फाइबर, तीनों का इस तरह से स्ट्रेचिंग करना होता है। इसमें भी आप 30 सेकेंड होल्ड रखेंगे एंड कितना 3 रिपीटेशन करेंगे। ओके, इस तरह से करना है। यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा स्केलेनी मसल का, यहाँ पे एंटीरियर फाइबर का एंड देन यहाँ पे पोस्टीरियर फाइबर का। तो इस तरह से हेड की अलग अलग पोजीशन है, आप देख के इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। देन आपको इस तरह से चेस्ट स्ट्रेच हो, इस तरह से चेस्ट स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें क्या करना है, कॉर्नर है दीवार का, घर का इस तरह से कॉर्नर है, वहाँ पे जाके दोनों हैंड को इस तरह से रख के, ओके, 1 लेग फॉरवर्ड एंड 1 लेग बैक रख के, फिर आपको यहाँ पे बॉडी को फॉरवर्ड ले जाना है। ठीक है, हेड को स्ट्रेट रख के बॉडी को फॉरवर्ड ले जाना है। तो यहाँ पे क्या आपको चेस्ट मसल होंगे वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, टाइटनेस कम होगी एंड फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो भी करेक्ट होगा। देन वॉल के अगर आपने कॉर्नर में किया वैसे ही यहाँ पे डोर होता है, डोर के भी आप इस तरह से हैंड रख के आपको फॉरवर्ड जाना है। तो उससे भी क्या होगा, स्ट्रेच होगा, चेस्ट मसल से पेक्टोरल्स मसल्स उसका स्ट्रेच होगा। देन आप इस तरह से हेड यहाँ पे, ठीक है, ये हेड फिंगर बताया वहाँ पर, इस तरह से दोनों फिंगर, दोनों हैंड को क्रॉस में इस तरह से करके देन आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा स्ट्रेट होना है। ठीक है, इसको पीछे की ओर खींचना है हैंड को। इससे क्या होगा, इससे भी पेक्टोरल्स चेस्ट मसल की स्ट्रेचिंग होती है।
ये भी आप 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। देन आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है प्रोन पोजीशन में, यहाँ पे टॉवेल रैप करके रखना है एंड हैंड की पोजीशन आप देख सकते हैं। फिर क्या करना है, हेड को इस तरह से अप करना है और यहाँ पे क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आपको कौन सी एडवाइस फॉलो करनी है, क्या आपको प्रिवेंट करना है। इस तरह से आप जो फ़ोन यूज़ करते हो, ओके, आजकल सबकी हैबिट है इस तरह से फ़ोन यूज़ करने की, तो इस तरह नीचे की ओर करते हो तो क्या होगा, ये कहो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है एंड ज़्यादा प्रेशर आता है नेक पे, हैवी प्रेशर आता है इस पोजीशन में नेक पर, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस जैसी प्रॉब्लम भी लॉन्ग टाइम पे हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से स्ट्रेट बैठना है और इस तरह से फ़ोन को आइस के सामने रख के फिर आपको यूज़ करना होता है, ओके। तो ये था, ये आपको फॉलो करना है। एंड देन अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको इस तरह से चेयर पे सपोर्टेड होना चाहिए एंड हेड को किस तरह, इस तरह से नहीं बैठना है, ओके, इस तरह स्ट्रेट बैठना है एंड हेड को भी स्ट्रेट रखना है। तो ये करेक्ट पोस्चर है। देन आप वेट कुछ लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करना है, नीचे की ओर नहीं देखना है, ओके, सामने स्ट्रेट देख के फिर इस तरह से वेट को लिफ्ट किया है तो आपको नीचे नहीं देखना है, आगे देखते हुए आपको उठाना है, ठीक है। देन है पोस्चर करेक्शन सिटिंग। सिटिंग में हमने आगे देख लिया, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे, सेम आपको घर पे भी बैठते हो तो इस तरह से नहीं बैठना है, ये रॉन्ग है। आपको इस तरह से स्ट्रेट बैठना है एंड नेक को भी स्ट्रेट पीछे की ओर खींच के बैठ रखना है न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आप नहीं रख पाते हो, आप बार बार भूल जा रहे हो कि मुझे नेक को स्ट्रेट रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सर्वाइकल कॉलर का यूज़ कर सकते हो। सर्वाइकल कॉलर पहनने से क्या होगा, आपको एक तो नेक न्यूट्रल पोजीशन में होगा, न्नीचे जो आप फ्लेक्शन करते हो वो भी अवॉइड हो जाएगा। आपको याद रहेगा, आप नीचे करना भी चाहो फ्लेक्शन तो फ्लेक्शन, नेक का फ्लेक्शन नहीं होगा, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। तो आप वर्क करते हो, ड्राइविंग करते हो या कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो इस तरह का आप ऑर्थोसिस, ओके, ये नेक कॉलर आप पहन सकते हो, जिससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड पेन भी रिड्यूस होगा इसमें। तो इस तरह से सर्वाइकल कॉलर का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी बेस्ट एक्सरसाइजेस एंड एडवाइस फॉर फॉरवर्ड हेड पोस्चर। अगर आप ये प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे, ओके। फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा, काइफोसिस पोस्चर भी डेवलप नहीं होगा, ओके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस भी नहीं होगा एंड आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो आपको ये एक्सरसाइजेस जरूर से ज़रूर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।